बेटा, आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक का पाठ 10 मैडम क्यूरी। बेटा, ये कहानी एक ऐसी महिला से संबंधित कहानी है जिसने अपने परिश्रम, लगन और इच्छा शक्ति के बल पर अपने सपने को साकार किया था। मैडम क्यूरी 2 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है बेटा। इनकी माँ एक अध्यापिका और पिता एक प्रोफेसर थे। एक शिक्षित परिवार में जन्म लेने के कारण मैरी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैरी का जन्म हुआ तब पोलैंड की राजनीतिक वातावरण बहुत खराब होता था। उस समय के ज़्यादातर लोग महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के खिलाफ होते थे। मैरी के पिता भी एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। वह शासन के द्वारा लोगों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाया करते थे। इसी वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्हें कहीं बहुत कम पैसों पर काम करना पड़ा। जब मैरी मात्र 10 साल की थी तब उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई, लेकिन वह इन कठिन परिस्थितियों के रहते हुए भी हारी नहीं। उन्होंने अपने अथक प्रयास और लगन के द्वारा अपनी मंजिल को प्राप्त किया था। अब हम इनके बारे में अपनी बुक में पढ़ेंगे। सभी बच्चों ने अपनी बुक ओपन कर ली होगी। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी। बेटा, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। हाँ, यह वही महिला थी रेडियम की खोज करने वाली। मैडम क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक थी। बेटा, इससे पहले कोई वैज्ञानिक महिला नहीं हुई थी। सबसे पहली महिला यही थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 ईस्वी को पोलैंड की राजधानी वर्सा में हुआ था। उनका बचपन का नाम मारिया स्कालोदोवास्का था। पिएरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक से विवाह कर लेने के बाद वे मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मैडम क्यूरी नाम उनका शादी के बाद पड़ा था। मैडम क्यूरी बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि लेती थी। उन्हें सभी विषय समान रूप से अच्छे लगते थे, लेकिन उनका सबसे प्रिय विषय विज्ञान था, है ना? क्या कौन सा विषय था उनका सबसे प्रिय? विज्ञान उन्हें सबसे अच्छा लगता था। वैसे सभी विषय वह बहुत ही रुचि के साथ पढ़ती थी। मैरी ने 16 वर्ष की आयु में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। जब वह 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चुकी थी तब वह केवल 16 वर्ष की थी, जिसमें उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। मैरी की इच्छा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की थी, अर्थात वह विज्ञान में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उस समय लड़कियों को विश्वविद्यालय जाने की अनुमति नहीं थी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, उच्च शिक्षा के खिलाफ होते थे पहले लोग। मैरी के माता पिता के पास इतना धन भी नहीं था, अर्थात पैसा नहीं था कि वे उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज सकें। मैरी एक दृढ़ निश्चयी छात्रा थी, यानी कि पक्का निश्चय करने वाली। जो उन्हें करना था वो करना था। उन्होंने आया की नौकरी की और अपनी आवश्यकता अनुसार धन एकत्रित किया था। आया की नौकरी करते हुए उन्हें कहीं पर कुछ धन एकत्रित कर लिया। 3 साल पश्चात वे विज्ञान पढ़ने पेरिस चली गई। वो विज्ञान की शिक्षा लेने कहाँ गई थी? पेरिस गई थी। मैरी की बहन पेरिस में पढ़ती थी। उसकी सहायता के लिए मैरी ने एक वकील के यहाँ नौकरी कर ली। किसके यहाँ नौकरी की थी? एक वकील के यहाँ नौकरी की मैरी ने। वहीं वह विज्ञान की पुस्तकें पढ़ती रहती थी। उनका विवाह भौतिक विज्ञानी पिएरे क्यूरी से हुआ। किसके साथ हुआ था? उनका विवाह भौतिक विज्ञानी पिएरे क्यूरी के साथ हुआ। दोनों पति पत्नी अपनी अनुसंधानशाला में दिन रात कार्यरत रहते थे। अनुसंधानशाला जाने की प्रयोग किए जाते हैं। अनेक कठिनाइयों के बावजूद वे अपना अधिकतर धन अनुसंधान कार्य पर व्यय करते थे।
अर्थात जो भी धन होता था उसे ज़्यादातर धन को वह अपनी खोज करने पर ही सारा पैसा वहाँ पर लगा देते थे। प्राय उनके पास भोजन के लिए भी पर्याप्त धन नहीं बचता था। उनकी अनुसंधानशाला एक खाली पड़ा गोदाम थी, यानी उनके पास स्थान नहीं था, जगह नहीं थी अपने खोज करने के लिए, लेकिन उनके पास में एक गोदाम था। उसी खाली गोदाम को उन्होंने अपनी अनुसंधानशाला बना लिया। पियरे और मैडम क्यूरी ऐसे अनुसंधान में लगे हुए थे, ऐसी खोज में लगे हुए थे जिससे रात के अंधकार में भी चमकदार किरणें निकलती हों। उन्हें ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जिसमें अंधेरा हो लेकिन अंधेरे में भी वह चमकती हो। ऐसी कौन सी चीज़ होती है? रेडियम ही ऐसा होता है जो कि रात को चमकता है। बेटा, आपने कभी अपनी घड़ी में देखा होगा, कई घड़ियों में रेडियम लगा होता है जिसके कारण अगर लाइट ऑफ हो तो भी हमें घड़ी में समय दिखाई दे जाता है। 4 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्हें सफलता मिली। उन्होंने 4 वर्ष तक लगातार वह प्रयत्न करते रहे, लगातार उन्होंने खोज की। इसके बाद उन्हें सफलता मिल गई, अर्थात वह रेडियम को बनाने में सफल हो गए। उन्होंने रेडियम का आविष्कार कर लिया। इस आविष्कार से सारा संसार चकित रह गया, क्योंकि पूरे संसार के लिए यह एक नई चीज़ थी। रेडियम के आविष्कार के लिए सन 1903 में पियरे और मैडम क्यूरी दोनों को संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। जब उनको यह पुरस्कार मिला था उसके मात्र 3 साल बाद ही, नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने के 3 साल बाद, पियरे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, अर्थात देहांत हो गया। इस दुर्घटना से मैडम क्यूरी को बहुत बड़ा आघात पहुंचा, परंतु वे अनुसंधान कार्य में लगी रहीं। बेटा, उन्होंने अपने पति के मृत्यु के पश्चात भी वह हारी नहीं और वह लगातार अपने अनुसंधान कार्य में लगी रहीं, अर्थात खोज करने के कार्य वह करती रहीं। 1911 में उन्हें दोबारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेटा, ये एक ऐसी महिला थी जिन्हें कि 2 बार पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। दीन दुखियों के दुखों को देखकर मैडम क्यूरी का हृदय पिघल जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने चिकित्सा का प्रबंध स्वयं किया और वे स्वयं घायलों की सेवा करती थीं। रेडियम की चमक को लगातार देखने के कारण, क्योंकि उन्होंने ही तो आविष्कार किया था, मैडम क्यूरी की आंखें खराब हो गई थी। उनका स्वास्थ्य भी दिन पर दिन गिरने लगा था। मैडम क्यूरी की आंखें क्यों खराब हुई थी? लगातार वह रेडियम की चमक को देख रही थी। आज रेडियम की सहायता से कैंसर की सफल उपचार किया जाता है, परंतु यह भाग्य की विडंबना है कि रेडियम का आविष्कार करने वाली इस महिला की मृत्यु 4 जुलाई 1934 को कैंसर से ही हुई थी। और देखो बेटा, रेडियम की ही सहायता से कैंसर का उपचार किया जाता है, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको स्वयं को भी कैंसर था। संसार में उनका नाम सदा अमर रहेगा। बेटा, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो संघर्ष करते हैं, अर्थात संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती है। संघर्ष के आधार पर कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है।